एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के ज़िलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ ज़िलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूँ कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की घटनाएँ हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े, इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त नूह के उस इलाके से मैं आप तक रिपोर्ट पहुंचाऊंगी जहां पे हालात कल बहुत खराब हो गए थे, लेकिन अब से कुछ ही देर पहले सीएम को आप सुन रहे थे, मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। वो एक एक करके बड़ी बातें बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पूरे राज्य में शांति व्यवस्था है और खासकर उन जगहों पे भी शांति है जहां पे कल उपद्रव की स्थिति रही है। सबसे पहले बड़ी बातें बताते बताते मैं आपको यहां से कुछ चीजें दिखाती हूं। जो हालात सबसे ज्यादा बिगड़े थे वो कहां पे हालात बिगड़े थे, ये वही एरिया है। यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे आप सड़क के दोनों तरफ ही देखिए, ज्यादा स्थिति खराब है और ये हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि यहाँ पे लोग आकर ये जो दुकान है उसको जलाते रहे। यहाँ पे इतनी स्थिति खराब हो गई थी कि पुलिस कर्मियों की अगर जान गई है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पुलिसकर्मी अगर पहुंचे भी होंगे तो उनके लिए इस चुनौती से पार पाना कितना मुश्किल होगा। हालांकि सीएम का ये कहना है कि दोनों पक्ष आपस में साथ में बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, यानी पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम है। नूह के उस इलाके से मैं आप तक रिपोर्ट पहुंचा रही हूं जहां पे स्थिति वाकई इस वक्त सामान्य है। ये जो कुछ बच्चे आपको इस वक्त दिख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका यहाँ पे कारोबार है, इनकी दुकानें हैं, इनका रोजी रोटी यहाँ से है। लेकिन अब ये भी चाहते हैं कि ये इलाका पूरी तरीके से पहले जैसा हो जाए, कोई यहाँ पे परिंदा भी पर ना मारे। इस बात को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी की है। लेकिन यहाँ से ठीक जहां मैं खड़ी हूँ नूह में, यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे एक जगह है सोहना। सोहना को लेकर पूरी व्यवस्था होने के बावजूद, दोनों पक्ष के आपस में बातचीत करने के बावजूद वहां हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। एक बार फिर से वहां पे कुछ उपद्रवियों ने कानून को हाथ में लिया है। वहां से जो खबरें मिल रही है वो इसी तरीके की मिल रही है कि वहां हालात असामान्य हो चुके हैं। हालांकि फिर से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप दर्शकों को सोहना से बता रही हूँ, जो नूह से
30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां स्थिति कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से चुनौतियां सामने आ चुकी है। लेकिन नूह की अगर मैं बात करूं तो नूह के जिस भी इलाके में इस वक्त हम जाएंगे वहां पे स्थिति सामान्य। मैं रोड की दूसरी तरफ की तस्वीर भी आपको दिखा दूं, वहां भी जो कुछ लोग गुजर रहे हैं स्थिति सामान्य है। जिनको जरूरत ना हो उनके बारे में कह दिया गया है कि आप बेफिजूल का सड़कों पर ना भटके। ये लोगों के घरों में और इस वक्त ये जो शांति आपको दिख रही है, ये जो स्थिति सामान्य है, बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, ये शांति व्यवस्था इसलिए कायम हो पाई है क्योंकि जो इस वक्त एक और बड़ी खबर आप दर्शकों के सामने मैं बताऊंगी, दोनों पक्ष, दोनों ही समुदाय जिनकी तनातनी की वजह से ये हालात बन गए, वो फिलहाल आपस में एक साथ बैठे, बातचीत की। बातचीत का नतीजा ये हुआ कि नूह धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। जो नूह कल बेपटरी हो गया था उसकी रफ्तार अब फिर से पहले जैसी ही होने जा रही है। नूह में इस वक्त स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है बिल्कुल नूह से। लेकिन अब जो चुनौती है पुलिस के सामने, प्रशासनिक टीमों के सामने, सरकार के सामने, ये साजिश किसने की? बीच सड़क पर ये किसने इस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की? किसने ये सब कुछ किया? इस इलाके में लगे जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाला जा रहा है। वो दोनों समुदायों में से, दोनों पक्षों में से कोई भी हो सकता है, जो होगा